हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए आज के क्लास में आप लोगों के लिए टेस्ट एग्जामिनेशन रखी गई है और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि वीकली टेस्ट एग्जामिनेशन 2025-6 और ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का टेस्ट का क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आर्ट्स एकेडमी की तरफ से मैं सुरेश कुमार आप सभी का तहे दिल से आप लोगों को इस क्लास में स्वागत करता हूं। आप लोगों की एक ही नारा होनी चाहिए इस बार 450 पार। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं कि आर्ट्स फैकल्टी के आप तैयारी के लिए चिंतित होंगे तो आप निश्चित तौर पे मेरे चैनल आप YouTube पे जाके KSCC क्लासेस सर्च कीजिएगा और इसी चैनल पर अभी आपको सारा क्लास मिल जाएंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुई थी। अगला है वारेन हेस्टिंग्स किसका प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो ये अंग्रेज के थे। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली डलहौजी के समय में लागू हुआ था। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में हुई थी। आपसे पूछ दे गदर पार्टी का स्थापना, गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का स्थापना की बात करें तो स्थापना जो हुआ था वो 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913 में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। और नेतृत्व कौन कर रहे थे इसका? तो इसका जो नेता थे वो नेतृत्व करता थे लाला हरदयाल। याद रखना इन चीजों को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये 1885 में हुई थी। 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन। आपसे पूछ दे बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई? तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1947 में आप लोग जानबे न करते हैं जी कि भारत आजाद हुआ था। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 1920 ईस्वी को क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। आपसे पूछ दे असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। याद रखना इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 1946 में शुरू हुआ था। उसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान जो है लागू हुआ। तो आपसे पूछ दे संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान जो लागू हुआ वो 1950 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भारत को आजादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, हम लोगों के देश का संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ये भी याद रखना, भगत सिंह को फांसी दिया गया था। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन आपसे पूछ दे कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 1920 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु बाल गंगाधर तिलक का। उसके बाद तिलक कोष बनाया गया। तिलक कोष बनाया गया। तिलक कोष कब बनाया गया? 1920 में। ध्यान रखना इन बातों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ था। आपसे पूछ दे भारत कब आजाद हुआ था? तो भारत आजाद 1947 में। 1939 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपसे पूछ दे कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ था। देखिए आप लोगों को अभी जो है पढ़ाई का टाइम है, इधर उधर नहीं करना है जी। आप लोग जान भी नहीं करते हैं इधर उधर किसको कहा जाता है। हाँ, तो इसको जानने का कोशिश कीजिए। देखिए अभी पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का टाइम है पढ़ने का। अब आप लोग सोचे होंगे सब आदमी हमको पढ़ने। देखो पढ़ाई एक ऐसा ज्ञान है जो जितना इसको पाएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसके अलावे भी एक ऐसा शिक्षा जो है मतलब जो है शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1928 ईस्वी में आया था। जैसे आप लोग जानते हैं कि असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। एक बार आप मैट्रिक कर लिए हैं, उसके बाद अगर इंटर की परीक्षा बढ़िया आपका चले जाए तो आगे जो है ठीक ही रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों आदमी ने किए थे। महात्मा गांधी, जैसे अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, तो इसका नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली थे। ये रहमत अली जो थे वो उस टाइम में छात्र थे और किस विश्वविद्यालय के? एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय थे। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र चौधरी रहमत अली थे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान का मांग पूछ दे अगर कि पाकिस्तान का मांग किसने किया था? तो पाकिस्तान की मांग, वैसे अभी मोदी जी भरे थे इसका मांग, ध्यान रखना है। कौन? ऑपरेशन सिंदूर चला करके, है ना। लेकिन पाकिस्तान का मांग उस टाइम में जिन्ना किया था, जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू होने की बात कर रहा है तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, इसको याद रखना है, एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ दे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1942 में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। इसको आप सभी को याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। अगर आपसे पूछ दे कि जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर में नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद मेरठ वाला भी याद रखिएगा। तो मेरठ में जो है वो एक सैनिक थे, क्या नाम था जी उस सैनिक का? तो उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। बेगम हजरत कहाँ से कर रही थी? तो ये अवध से कर रही थी। कहाँ से? अवध से। उसके बाद झांसी की रानी की बात करें तो झांसी की रानी जो है ये कहाँ से कर रही थी? तो ये लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, झांसी से। नाना साहब ये लखनऊ से कर रहे थे। इन सब बातें को आप लोगों को
याद रखना है, इन सब बातें को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह को कहा जाता है, किसको? सैनिक विद्रोह। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी और किसान विद्रोह भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो है तापिया टोपे ने किया था। किसने किया था? तापिया टोपे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार क्षेत्र से नेतृत्व, जैसे जगदीशपुर अभी बोले, बिहार क्षेत्र में कौन सा जगह? जगदीशपुर। जगदीशपुर ये आरा जिला में पड़ता है जगदीशपुर। यहाँ से बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह को पकड़ करके कहाँ भेजा? उसे रंगून जेल है वहां पर भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। तो आप सभी विद्यार्थी जो आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत, आप सभी विद्यार्थी आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत, जैसे आप लोग इतिहास की तैयारी करते होंगे, मतलब इतिहास रखे होंगे, या फिर भूगोल रखे होंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान या शास्त्र, उसके बाद हिंदी भी रखेंगे होंगे, या फिर इंग्लिश रखे होंगे, मैथिली हो सकता है, होम साइंस होगा, साइकोलॉजी होगा, मतलब इन विषयों में से कोई आपका विषय होगा, तो निश्चित तौर पे आप मेरा चैनल KSCC क्लासेज, ये आप लोगों का ही चैनल है समझिए, और KSCC क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोगों को मेंटेन इन क्लास की डेली हो पाएगी, और आप लोग इस क्लास पर, मतलब चैनल पर विजिट करके सारे क्लास जो है टाइम टेबल देख सकते हैं। तो लेते हैं विदा इस वीडियो से। मैं सुरेश कुमार आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग बने रहे इस वीडियो में, इस क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।